सागर मंथन में अमृतोत्पत्ति एवं मोहिनी अवतार। सागर मंथन अब अपने चरम पर पहुंच ही गया। हाथ में अमृत कलश लिए हुए धन्वंतरी का प्राकट्य हुआ। धन्वंतरी का स्वरूप बहुत कुछ विष्णु सदृश ही कहा गया है। वैसे भी वे विष्णु के अंशांशावतार तो थे ही। यद्यपि विष्णु के 24 अथवा 10 प्रमुख अवतारों की चर्चा होती है, किंतु अंशांशावतार की परिभाषा में तो सिद्ध मुनिगण आदि भी विष्णु के अवतार ही सिद्ध होते हैं। यहां आशय बस इतना है कि जो भी पालन संबंधी दायित्व हाथ में लिया हुआ है, उस महापुरुष को विष्णु का ही अंशांशावतार समझिए, मानो स्वयं विष्णु ने उन्हें अपना अंश माना हो। धन्वंतरी की भुजाएं लंबी और मोटी कही गई हैं। लंबी भुजाओं का अर्थ सभी तक सहज पहुंच होना हो सकता है। चूंकि धन्वंतरी वैद्य कहे गए हैं, अतः इसका आशय है कि वैद्य की पहुंच सब तक होनी चाहिए। मोटी भुजाएं वैद्य के हाथों की क्षमता की ओर एक संकेत लगता है। धन्वंतरी विष्णु के समान ही शंख सदृश ग्रीवा वाले तथा श्यामल वर्ण के थे। तरुण वय, काले घुंघराले बाल और हाथों में श्वेत वर्ण का अमृत कलश। जैसे ही दैत्यों की दृष्टि आयुर्वेद के प्रवर्तक धन्वंतरी के हाथ में रखे अमृत कलश पर पड़ी, वे तत्क्षण संधि के सारे नियम भूल गए। उन्होंने शीघ्र ही वह अमृत कलश छीन लिया और वहां से भाग निकले। वैसे भी दैत्यों की दृष्टि तो सागर मंथन से निकली प्रत्येक वस्तु पर थी ही। जब असुर वह अमृत कलश छीन कर ले गए, तो देवताओं का मन विषाद से भर गया और उन्होंने तुरंत ही विष्णु की शरण ली। उनकी दीन दशा देखकर अपने भृत्यों के कार्य करने वाले विष्णु बोले कि हे देवताओं, तुम लोग खेद मत करो, मैं अपनी माया से तुम्हारा काम साध दूंगा। अमृत की उत्पत्ति और अमृत कलश छीनने की घटना कई कई मायनों में महत्व की है। एक तो कुंभ महापर्व का आधार यही कथा मानी जाती है। बहुत प्रसिद्ध कथा है कि इंद्र का पुत्र जयंत भी थोड़े समय के लिए उस अमृत कलश को छीनने में सफल रहा। उसके साथ सूर्य हैं, चंद्र और बृहस्पति आदि भी चल रहे थे। दैत्य अमृत कलश को पुनः छीनने के लिए लगातार पीछा कर रहे थे। इसी भागादौड़ी और छीना झपटी में 4 स्थानों प्रयाग, उज्जैनी, नासिक और हरिद्वार में अमृत की कुछ बूंदें गिर गईं, जिसके स्थान पर अमृत बिंदु गिरते समय सूर्य और गुरु की जैसी स्थिति थी, वैसी ही स्थिति पुनः बनने पर कुंभ पर्व का आयोजन होने लगा है। चूंकि बृहस्पति 12 साल बाद ही उस पुराने स्थान पर वापस लौटते हैं, अतः कुंभ मेला भी 12 वर्ष के अंतर से लगता है। कथा में दूसरी यह बात ध्यान देने योग्य है कि यहाँ धन्वंतरी के हाथ से दैत्यों द्वारा अमृत छीना गया। इसका अर्थ यह हुआ कि वैद्य के हाथ से औषधि ही छीन ली जाए। बिना दवा के कोई डॉक्टर क्या कुछ कर पाएगा। इसे आज के समय में देखा जाए तो क्या नकली दवा बनाने या बेचने वाले या फिर दवाओं को उनके असल दाम से भी बहुत अधिक ज्यादा महंगी करने वाले उन अमृत छीनने वाले असुरों के समान नहीं है। यहाँ विष्णु का चरित्र किसी को देवताओं के लिए पक्षपाती नजर आ सकता है कि दैत्य भी बराबर से परिश्रम किए थे, संघर्ष भी किया था, फिर भी विष्णु अमृत केवल देवताओं को ही देना चाह रहे हैं। पर ध्यान से देखा जाए तो समझ में आता है
कि वे ऐसा क्यों कर रहे थे। क्या असुर अमृत के लायक थे? अरे जो खुद ही आगे से छीन कर चल दिए, उनके लिए न्याय की उम्मीद भी क्यों करनी चाहिए। गलत हाथों में दवा अगर चली भी जाए तो वह भी जहर बन जाती है। यहां विष्णु को भृत्यों के कार्य करने वाला कहा गया है। भृत्य का अर्थ ऐसे सेवक से है जो कि भरण करने योग्य है। इसीलिए यह शब्द प्रायः वेतन भोगी सेवकों के लिए प्रयुक्त होता है। विष्णु भृत्यों का कार्य करने वाले हैं, अर्थात जो उनके सेवक हैं, भक्त हैं, उन पर विष्णु की कृपा सदैव बनी रहती है। क्या विष्णु की सेवा का अर्थ केवल भक्ति से है? नहीं, पालनहार नारायण की सच्ची सेवा है कर्मनिष्ठा, जिसका जो भी दायित्व है वह अपने उस दायित्व का सम्यक निर्वहन करे तो नारायण की कृपा दृष्टि बनी रहती है। यदि नारायण सबसे केवल भक्ति ही चाहते तो वे गीता में अर्जुन को युद्ध की प्रेरणा न देते। दैत्य अमृत कलश लेकर भाग अवश्य गए थे, किंतु वैष्णवी माया ने उनमें कलह करवा दी। पहले मैं, अरे तुम नहीं, ऐसा कह कहकर वे औरों को अमृत पीने से रोक रहे थे। जो दैत्य बलवान थे वे कलश को छीनकर अपने हाथ में ले लेते, किंतु निर्बल दैत्य कलश को पकड़ने में पिछड़ रहे थे तो ईर्ष्यावश वे धर्म की दुहाई देकर कहने लगे कि देवताओं ने भी हमारे समान ही परिश्रम किया है, इसलिए उनको भी इसका भाग्य अवश्य मिलना चाहिए। दैत्यों में इसी प्रकार तू मैं चल रही थी। तभी नारायण ने एक परम अद्भुत स्त्री का रूप धारण किया और दैत्यों के समक्ष पहुंच गए। देवता भी उनके पीछे पीछे वहीं पहुंच गए। उस मोहिनी अवतार में नारायण का शरीर नीलकमल के समान श्यामल था। सुंदर शरीर, आकर्षक वस्त्राभूषण और केशपाश में मल्लिका अर्थात मोंगरा के पुष्पों की सुगंधित माला धारण करने वाली मोहिनी ने लज्जा और मुस्कान से भरी हुई तिरछी चितवन से दैत्यों की ओर देखा। उस मनोहारी चितवन ने दैत्यों के मन में कामदेव का साम्राज्य स्थापित कर दिया। वे आपसी वाद विवाद और छीना झपटी को भूल गए। बस अपलक अपनी ओर आती उस स्त्री के सौंदर्य में ही डूब गए। वे सब दौड़कर उस स्त्री के समीप पहुंच गए और पूछने लगे कि हे कमल नयनी, तुम कौन हो? किसकी कन्या हो? कहां से आ रही हो? क्या करना चाहती हो? तुम्हें देखकर हमारे मन में मंथन जैसी उथल पुथल मच गई है। लगता है विधाता ने हमारे लिए ही तुमको भेजा है। हे मानिनी, हम लोग वैसे तो एक ही जाति के हैं, फिर भी एक ही वस्तु की इच्छा होने से हम सबके मध्य वैर बंध गया है। हे सुमध्यमा, तुम हमारा यह झगड़ा मिटा दो। हम सब कश्यप की संतान होने से परस्पर भाई हैं। हम लोगों ने अमृत प्राप्ति के लिए बड़ा पुरुषार्थ किया है। तुम इसे न्यायपूर्वक बांट दो, जिससे कि कोई भेद न रहे। दैत्यों और मोहिनी के संवाद में कुछ बातें बड़े ध्यान देने की हैं। पहले तो यह कि दैत्य मोहिनी पर इतने आकर्षित हो गए थे कि उन्हें अपने प्रश्नों का उत्तर मिलने का भी कोई महत्व नहीं था। उन्हें तनिक सा भी धैर्य नहीं है। वे अपने मन से ही मान बैठे हैं कि यह स्त्री रत्न अभी तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ। यहाँ तक कि वे उस अपरिचित स्त्री को अमृत आवंटन जैसा महत्वपूर्ण कार्य सौंप देते हैं। दूसरी बात है दैत्यों का देवतादि की ओर संकेत करके सभी को एक ही जाति का बताना। वास्तव में जाति शब्द का मूल संस्कृत भाषा ज्ञाति शब्द,
जिसका अर्थ जान पहचान से है। किसी के कुल आदि को जिस आधार पर जाना जाता है उसे ज्ञाति कहते हैं। इसलिए प्रायः एक कुल के बंधु बांधव एक जाति के कहलाते थे। यहाँ तो सभी कश्यप की संतान है, इसलिए वे सब एक ही जाति के हुए। जाति व्यवस्था में जो विकार आए वे प्रारंभ में नहीं थे। यह संकेत यहाँ मिलता है। तीसरी बात है मोहिनी के लिए सुमध्यमा संबोधन। मध्यमा शब्द प्राय युवती के लिए प्रयुक्त होता है क्योंकि यौवन जीवन की मध्यमा अवस्था है। सुमध्यमा का अर्थ सुंदर युवती होगा, लेकिन इसका एक और संकेत है ऐसी स्त्री जो मध्यस्थ का कार्य अच्छे से कर सके। यहाँ दैत्यों ने अपनी मीठी मीठी आकर्षक बातों से मोहिनी को लुभाने का पूरा प्रयास किया है। जब लीलाधर ने देखा कि असुर उनकी माया से मोहित हो चले हैं, तो उन्होंने फिर कुछ लीला विनोद किया। दैत्यों को तिरछी चितवन से देखते हुए मोहिनी रूप नारायण हंसकर बोले कि आप सब तो महर्षि कश्यप के महान वंशज हैं और मैं हूं कुलटा। आप लोग मुझे न्याय का दायित्व क्यों सौंप रहे? विवेकी पुरुष ऐसी चरित्रहीन स्त्रियों पर कभी भी विश्वास नहीं करते। मोहिनी की ऐसी परिहास भरी वाणी से दैत्यों के मन में और भी विश्वास बढ़ गया और रहस्यमयी हंसी के साथ वह अमृत कलश मोहिनी के हाथों में धर दिया। कोई बुद्धिमान होता तो स्वयं अपने आप को चरित्रहीन कहने वाली स्त्री पर एक पल तो शंका करता ही, किंतु मोहिनी के रूप पर आसक्त दैत्य तो उसे एक परिहास ही समझे। उनकी रहस्यपूर्ण हंसी बताती है कि उनके मन में यह भी आया होगा कि यदि यह स्त्री सत्य कह रही है तो इसको प्राप्त करना तो और सहज हो जाएगा। अब तो मोहिनी ने उस कलश को पकड़े हुए कुछ मुस्कुराकर इठलाते हुए कहा कि मैं जो भी उचित या अनुचित करूं वह सब तुम्हें स्वीकार हो तो ही मैं अमृत बांट सकती हूं। कोई बुद्धिमान इस वाक्य पर अवश्य ठिठकता, किंतु दैत्य तो मोहिनी पर ऐसे आसक्त हो रहे थे कि नारायण के स्पष्ट संकेत के पश्चात भी उसकी मीठी वाणी सुनकर वे सहज ही कह दिए कि हमें सब स्वीकार है। अमृत का आवंटन मोहिनी के हाथ में आ तो गया, पर कैसे वह बंटवारा हुआ? कैसे मोहिनी ने दैत्यों को छला और कैसे राहु का शिरछेद हुआ? कैसे राहु को ग्रहत्व मिला? ग्रहण से राहु का क्या संबंध होता है? इन्हीं सब चर्चाओं के साथ शीघ्र भेंट करते हैं अगले अंक में।